बीपीएससी को लेकर के काफ़ी अच्छी खबर आ रही है कि अभी तक आयोग को 250 पदों पर रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं और कई विभागों से आवेदन आना बाकी है। तो दो बातें हैं, एक तो इनको जो है कि 250 रिक्तियां प्राप्त भी हो चुकी हैं और दूसरी अच्छी बात यह है कि जब वैकेंसी आएगी तो काफ़ी पोस्ट के साथ आएगी, क्योंकि कई विभागों से अभी आवेदन आने बाकी हैं। और इस चीज़ को लेकर के क्या किया है, बीपीएससी ने जो है कि आयोग की ओर से दोबारा समान प्रशासन को रिक्तियों को लेकर पत्र जो है कि लिखा गया है। यानी बीपीएससी अब इस मामले को लेकर के सीरियस हो गया है कि 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम को जल्द से जल्द करवाना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि रिक्तियों का इंतजार जो है इसी माह के अंत तक किया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। रिक्तियों का इंतजार इसी माह के अंत तक होगा, उसके बाद विज्ञापन जारी हो जाएगा। आपको पता है कि विज्ञापन जारी के होने के बाद भी पीटी एग्जामिनेशन के होने तक जो है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब यही है कि रिक्तियां 250 के आसपास आ गई है और अब विज्ञापन जो है कि अगले माह वो जारी कर देंगे। विज्ञापन जारी करने में वो लेट नहीं करेंगे। तो आप लोग जो है कि सीरियस हो जाएं। और कुछ अपडेट 69th मेंस वालों के लिए भी है, बस छोटा सा बात इनके बारे में बता देते हैं, फिर 70th बीपीएससी के बारे में ही बात करेंगे। 69th बीपीएससी मेंस के जो बच्चे हैं और 32nd जुडिशियल सर्विस के जो बच्चे हैं, आपके लिए मैं बता दूं कि कल आपके लिए एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और आपको बताया कि किस तरीके से इस माह के अंत में आपका रिजल्ट आने वाला है और जो है कि क्या कहते हैं इंटरव्यू को लेकर के आप किस किस तरीके से अभी अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बात कर लिया है। तो इस वीडियो में बात करने का कोई मतलब नहीं है, आप उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेंगे। बाद बाकी जो 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो हो रही है ये चीज़ें, उसके बारे में कुछ डिटेल में और बात करनी है हम आप लोगों से। देखिए क्या हुआ था 69th बीपीएससी होने से पहले और 69th बीपीएससी होने के बाद का क्या सिनेरियो है, इस चीज़ों पे आप बात करते हैं। देखिए जब तक कि 69th बीपीएससी नहीं हुआ था तब तक का सिनेरियो क्या था, आप हिस्ट्री पढ़ लो, इससे जो है कि 35 से 40 क्वेश्चन हो जाते थे। साइंस पढ़ लो, 30 से 35 क्वेश्चन इससे हो जाते थे। बिहार स्पेशल पढ़ लो, इससे जो है कि 25 के आसपास क्वेश्चन इससे निकल जाते थे। करंट अफेयर पढ़ लो, इससे 35 से 40 क्वेश्चन के आसपास 35 से 38 क्वेश्चन इससे हो जाते थे। इसको अगर आप जोड़ते हैं 33, 60, 65, 90 और जो है कि 35 या 30 भी लेकर चलते हैं तो 120 क्वेश्चन के आसपास तो यहीं से आ जाते थे। 110 क्वेश्चन रहते भी थे इन्हीं चारों सेक्शन से, ये मेजर सेक्शंस हुआ करते थे। लेकिन 69th बीपीएससी के बाद जो है कि सिनेरियो पूरा का पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप इस ट्रेंड से तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो है कि एग्जामिनेशन अब तो निकलने में मुश्किल होने वाली है। 69th बीपीएससी में के साथ ये हुआ कि आपको पता है कि 69th बीपीएससी से जो है कि कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि हर तरीके की रिक्तियों को उन्होंने एक साथ जोड़ के निकालना स्टार्ट कर दिया। इसमें हुआ क्या कि जो ऑडिटर के पोस्ट होते हैं, जो एओ के पोस्ट होते हैं, उसको लेकर के उसमें इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं और उसमें इकोनॉमिक्स मेजर सेक्शन होता है। उसको लेकर के हुआ कि इकोनॉमिक्स का जो है कि प्रश्न आपके 69th बीपीएससी से दिखने स्टार्ट हो गए हैं और वो इकोनॉमी के प्रश्न अच्छे खासे संख्या में दिख रहे हैं। साथ के साथ पॉलिटी के जो प्रश्न हैं, ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं और साइंस के जो प्रश्न हैं, और साइंस में भी दो बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूछने का ट्रेंड जो है कि बीपीएससी में बढ़ चुका है। तो अगर अब आपको बीपीएससी की तैयारी करने हैं तो वो नए तरीक़ों से करना होगा। जो करंट के प्रश्न थे वो भी, तो ये इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, अब आपका ये मेजर सेक्शन हो गया। वो मेजर सेक्शन नहीं रहा है, ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब आपको नए ट्रेंड से तैयारी करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं नए ट्रेंड से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और भी बातें जो है कि करनी है अभी आपसे। जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, इसका परिणाम क्या निकला वो चीज़ों को समझिए। दो बातों को अभी समझना बाकी है। जब 69th बीपीएससी में उस तरीके के इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो उतना लेवल तो नहीं था है, लेकिन उसी टाइप के पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार जो 69th बीपीएससी मेंस के अनवैल्यूएटेड कॉपी आए हैं और बहुत सारे बच्चों का जब मैंने कॉपी चेक किया है तो पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, इवन कि 40 से 50% यानी कि 45% के आसपास कैंडिडेट ऐसे आते हैं हमारे पास कॉपी चेक करवाने के लिए, जिन कैंडिडेट ने यूपीएससी का एग्जामिनेशन या तो पहले दे रखा है या इस बार 2024 में जो 15 सितंबर से इनका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है वो देने वाले बच्चे हैं। इवन यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे खासे सीरियस कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। बीपीएससी में कंपटीशन का लेवल बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। पिछले ट्रेंड के हिसाब से आपको हम बताते हैं क्या हुआ था। 67th बीपीएससी में जो पीटी हुआ था वो 19 माह के बाद हुआ था। 19 माह के बाद पीटी होने का कारण परिणाम क्या निकला, कट ऑफ चला गया कितना, 113। कुछ नहीं है, कारण सिंपल है, आप भी समझ सकते हैं। जब स्टूडेंट को इतना लंबा समय मिलेगा तैयारी करने के लिए तो वो बार बार पढ़ते रहते हैं और पीटी पे खास करके बच्चे बहुत ज़्यादा बीपीएससी के पढ़ते हैं
तो उसके कारण क्या होता है कि वो कंपटीशन ऊपर जाना है, ऑटोमेटिकली जाना है। और सिर्फ जो है कि जनरल का कटअप ही 113 नहीं था, और भी कैटेगरी का कटअप देखेंगे तो कई सारे कैटेगरी का तो कटअप जो है कि 109 था, आपको पता है। इवन कि गर्ल्स का भी कटअप जो है कि 105 के आसपास बढ़ गया था। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कटअप थे, लेकिन सब कैटेगरी के कटअप में वृद्धि बहुत अच्छी खासी हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर के आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। वो इस बात से उनको मतलब नहीं है कि कब आ रहा है एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके हाथ में ये सब नहीं है। उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और वो एकदम वो लगातार सीरियस होकर रोज़ पढ़ते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कि सीरियस कैंडिडेट किस तरीके से काम करते हैं। कंपटीशन बढ़ने का और भी कारण होने वाला है, आप सोच के देखिए। यूपीएससी के कैंडिडेट उस समय तक फ्री हो जाएंगे जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीपीएससी के कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश वाले हैं, वो भारी संख्या में कैंडिडेट उसके रहते हैं, वो फ्री हो जाएंगे। जेपीएससी के कैंडिडेट उस समय फ्री रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन के टाइम में उनका कोई एग्जामिनेशन जो है कि नहीं होने वाला है, तो वो फ्री रहेंगे। वो भी बीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, आप सबों को पता है। तो उसके कारण क्या होगा कि आपके कंपटीशन और भी बढ़ने वाले हैं। तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं किया है, तो आप अभी से भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है कि तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ कहना चाहेंगे कि जो आपका इकोनॉमिक्स का बैच है वो जल्द ही स्टार्ट हुआ है, इधर ही स्टार्ट हुआ है। तो उसमें जो है कि अभी कुछ ही चैप्टर्स निकले हैं, 1-2 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, बाकी पढ़ाया जा रहा है। तो आप उन बैचों से भी जुड़ सकते हैं। जो मेंस जो बच्चों का कि पीटी का तैयारी हो गया है और वो चाहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा मेंस का भी प्रैक्टिस अभी करें, तो उनके लिए मेंस प्रैक्टिस करने के लिए जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो इस प्रोग्राम के साथ भी जुड़ के आप मेंस का भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप अपने से भी तैयारी करते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक बहुत सारा दिया गया है, वहाँ पे कई सारे फ्री में टेस्ट पीडीएफ इत्यादि बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। तो आप उस ग्रुप से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है कि फ्री में भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे पेड प्रोग्राम भी चलता है, तो आप फ्री प्रोग्राम को भी ज्वाइन करके अपने एग्जामिनेशन में जो है कि लाभ उठा सकते हैं। साथ के साथ जो भी अपडेट नोटिफिकेशन आता है वो हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो अच्छी खबर यही थी कि 250 पदों पर रिक्तियाँ आ गई हैं। रिक्तियाँ 1000 के आसपास आने वाली है। नोटिफिकेशन में लेट नहीं होने वाला है। अगर अभी तक आपने तैयारी जरा भी नहीं किया है, फिर भी अभी भी समय है, आप जग जाइए, अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो पीटी के बैचेज चल रहे हैं वो टारगेट बैच चल रहे हैं, क्रैश कोर्स के तरीके से चल रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं या अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। और लेकिन अब अगर आप सोएंगे तो खो जाएंगे, इसलिए सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। धन्यवाद।